नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देख रहे हैं हम 2023 का महासंग्राम। बड़वानी की बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा, प्रहार किए। पीएम ने केंद्र की योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही एमपी के विकास के लिए फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का संकल्प लेने को कहा। हर हर नर्मदे। आखा आदिवासी भाईसो एने बेनसो काजे राम राम आने जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़वानी में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने बीजेपी के संकल्प पत्र का सबसे पहले जिक्र किया और कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। बीजेपी का संकल्प पत्र मेरे परिवार के आप सभी लोगों को मजबूत जिंदगी देने वाला है और ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। आपसे किए हर वायदे, ये मेरे शब्द लिख लीजिए, आपसे किए हर वायदे पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने एमपी को अंधेरे में धकेल दिया था, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश को अंधेरे से निकाला है। पीएम ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों का हवाला दिया और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। कांग्रेस के नेता हैं जो एमपी को अंधेरे कुएं में धकेलने के जिम्मेदार है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो एमपी को अंधकार से बाहर निकाल कर लाई है। एक तरफ कांग्रेस है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खाली तिजोरी भरने के लिए मध्य प्रदेश में अपना कब्जा जमाना चाहती है। कांग्रेस के वादों पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सोने का महल बनाने की बात भी कर सकते हैं। जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला? कोई भरोसा नहीं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। लेकिन सत्ता मिलते ही कांग्रेस आपको भूलकर लूट का कारोबार शुरू कर देगी। बड़वानी आदिवासी बाहुल्य इलाका है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार के किए गए कामों का हवाला दिया। एन वोटिंग से पहले पीएम की सभा को अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनावी मौसम है, दिग्गजों का जमावड़ा लगातार जारी है प्रदेश के अलग अलग शहरों में, जहां पर एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी इस वक्त लाइव हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अशोका गार्डन की। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए भैया, फैल जाइए। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार मैंने देखा इनका मंत्री है तोमर नाम का, नाम सुना होगा आपने, सुना है? उसके बेटे का आपने वीडियो देखा? वो भैया, भाई और बहनों, वो किसके पैसे की बात कर रहा था? वो कह रहा था 10 करोड़ इधर जाएंगे, 50 करोड़ उधर जाएंगे, 100 करोड़ उधर जाएंगे, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो।
इसको उस बैंक अकाउंट में डालो। वो किसके पैसे की बात कर रहा था? आपके पैसे की बात हो रही थी वहां पे। मध्य प्रदेश की जनता के पैसे की बात कर रहा था। 100 करोड़ इधर डालो, 50 करोड़ इधर डालो, 10 करोड़ उधर जाएगा। आपके जेब का पैसा है और इनके सब के सब मंत्री करते हैं और यहां के चीफ मिनिस्टर सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। देवेंद्र तोमर का वीडियो, महाकाल कॉरिडोर का स्कैम, मिड डे मील का पैसा, व्यापम घोटाला सबसे बड़ा, 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैम, एमबीबीएस की सीट बिकती है। मगर एक बात है भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश सरकार के जो स्कैम्स हैं उनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं कराते। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स। तोमर जी के बेटे का वीडियो आता है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। बस नरेंद्र मोदी जी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, भाषण कर जाएंगे। अच्छा बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, डाल दिया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी करके काला धन मिट जाएगा, मिट जाएगा? कोरोना के समय उन्होंने कहा, जैसे ये मोबाइल फोन की लाइट जली हुई है, उन्होंने कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोरोना खत्म हो जाएगा, थाली बजाओ। और आपने अपनी आंखों से देखा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और भोपाल में, मध्य प्रदेश में लाखों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कोरोना की दवाई नहीं मिली, घोटाला हुआ और लाखों लोग मध्य प्रदेश में मरे। ये है इनकी राजनीति। हमने मध्य प्रदेश की जनता से 2-3 वायदे किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने झूठे वायदे किए, हम यहां झूठे वायदे करने नहीं आए हैं। भाई और बहनों, आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? यूपीए के समय 400 रुपए का था। नरेंद्र मोदी जी आए, कहते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, 1200 का मिलता है ना। चुनाव के बाद आपको 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। जैसे कमलनाथ जी ने कहा, हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 1500 रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार डालेगी। बेटी होगी तो 2.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। हमने पिछली सरकार में किसानों का कर्जा माफ किया था, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। मध्य प्रदेश के किसानों को हम फिर से कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल और धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। बिजली का बिल 100 यूनिट 100 रुपए और हाफ बिल 200 यूनिट का। अब आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप भोपाल से देख रहे थे। चुनावी रण में जो है राहुल गांधी उतरे हुए हैं, जनसभाओं को लगातार संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच भोपाल पहुंचे आम जनता को संबोधित करते नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे दावे वादे भी किए हैं। आगे बढ़ेंगे।
एमपी में अमित शाह ने ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित किया। अमित शाह ने 6 जनसभाओं में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनता से 3 दिवाली मनाने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई है। देखिए। भारत माता की। अमित शाह ने एमपी के विधानसभा चुनाव के रण में एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित किया। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए अमित शाह ने वोट मांगे, साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कांग्रेस के समय के सड़कों के हाल को यूं बयां किया। की सरकार थी, क्या किया मध्य प्रदेश में। मित्रों, मैं गुजरात से आता हूं। बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए गुजरात से गाड़ी से निकलते थे, दाहोद तक आते थे, आराम से नींद लग जाती थी। मगर जैसे ही दाहोद से झाबुआ में गाड़ी आती थी, धड़ाम से गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी। मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। वहीं दिग्विजय सिंह के गढ़ में अमित शाह ने हमला करते हुए कांग्रेस की गारंटी पर तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि जिनकी खुद कोई गारंटी नहीं, वो जनता को क्या गारंटी देंगे। ये कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। अभी अभी नया लाए हैं कांग्रेस की 5 गारंटी। सुना है ना भाई, सुना है ना। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उनकी गारंटी का क्या भला। शाह ने विदिशा के सिरोंज, गुना के चाचौड़ा और राघोगढ़ में सभा को संबोधित किया। इसके अलावा अशोकनगर और दतिया में भी शाह ने हुंकार भरी। उधर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार का एमपी में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। राहुल ने 2 सभाओं को संबोधित किया, साथ ही भोपाल में रोड शो कर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार भी किया। एमपी में दिग्गजों के दौरे ने प्रदेश के सियासी पारे को हाई कर दिया है। राहुल गांधी ने एमपी के चुनावी दंगल में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल ने नीमच में छत्तीसगढ़ सरकार का हवाला देते हुए वादा किया कि कांग्रेस हर वर्ग के विकास के लिए काम करेगी। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं चलाई जाती। और होता क्या है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, उनको नरेंद्र मोदी जी और शिवराज चौहान ने खत्म कर दिया है। तो वहीं हरदा में राहुल ने आदिवासियों के पिछड़ेपन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। तो हमें आपको जमीन का अधिकार, जल और जंगल का अधिकार देना पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से आदिवासियों के लिए काम किया है। हमारी सरकार थी, हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिकार बिल लाए, मनरेगा का कानून लाए, भोजन का अधिकार का कानून लाए, क्योंकि हम बात को मानते हैं कि आदिवासी लोग हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक थे। एमपी में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस लिहाज से चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के दिग्गजों के दम लगाना भी शुरू हो गया है। हालांकि इसका फायदा कितना होता है, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। दिग्गजों के प्रचार के बाद अब बात सीएम शिवराज की। चुनाव की घोषणा के बाद से शिवराज सिंह चौहान लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। शिवराज ने श्योपुर में चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ वार किए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सड़कें नहीं बनाई, गड्ढों में सड़क थी या सड़कों में गड्ढा पता नहीं चलता था, और कांग्रेस आई तो सत्यानाश कर देगी। सीएम ने आगे कहा कि गरीब और किसानों के बेटे बेटी भी मेरे भांजे भाजी हैं। मैं किसानों की आवाज हूं, शिवराज हूं। मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी सड़कें बनवाई थी क्या? गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा के गड्ढा मर जाते थे कांग्रेस के राज में। आज चारों तरफ सड़कों का जाल है, लेकिन अब किसानों के खेतों तक भी सड़क पहुंचाएंगे, खेत सड़क बनाएंगे ताकि किसान खेत में आसानी से पहुंचे। और किसान भाइयों, पीएम सम्मान निधि मिल रही है।
सीएम की भी मिल रही है, 6 पीएम साहब दे रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा तू भी दे रहे शिवराज। हाँ, चक्कर में पड़ा तो 12,000 रुपया साल तो दे ही रहे, 0% ब्याज पे कर्जा दे रहे, लेकिन अब तुम्हारा गेहूं 2700 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा, धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। मैं किसानों की मेहनत की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, जनता की बेहतरी के लिए हूं। किसान की भी जिंदगी बदलेंगे और मेरे बेटा बेटियों तुम भी चिंता मत करना रे। कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज नर्मदापुरम पहुंचे। कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली हाफ देंगे। सर, कौन सा गुना मैंने किया था कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। आप अपना घर जाके आज बिजली का बिल देखिएगा, फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, अब तो 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ में देंगे, किसानों का कर्जा फिर से माफ करेंगे। कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने पेंशन बढ़ाई, हमने विवाह के पैसे दिए? कौन सी गलती करी मैंने? भोपाल में दिवाली मिलन समारोह में मारपीट हो गई। बीजेपी और कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए और इसी दौरान लात घूंसों के अलावा एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। ये तस्वीरें आप देखिए। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पीसी शर्मा भी शामिल होने पहुंचे थे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। पीसी शर्मा ने मारपीट की घटना को प्रायोजित बताया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्षद गुड्डू चौहान को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ जड़ दिए और इसके बाद हाथापाई हो गई। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच की लड़ाई की तस्वीरें ये देख रहे हैं। लात घूसे चले हैं, थप्पड़ जड़े गए हैं, कांग्रेस पार्षद को थप्पड़ जड़े गए हैं। ये मारपीट की तस्वीरें बीजेपी कांग्रेस की। ये तस्वीरें भोपाल के इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मारपीट हुई है कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेताओं में। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को आदिवासियों को 24,000 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम ये सौगात 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दे रहे हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत की घोषणा की गई थी। पीएम इसी पीवीटीजी मिशन का शुभारंभ करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यह देश की आजादी के बाद पहला ऐसा मिशन है जो पीटीवीजी के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। विदेशी डेलीगेट्स इंदौर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। विदेशी मेहमान जो हैं पहुंचेंगे, इंदौर पहुंचेंगे। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ किशोर नगर में होगा रोड शो।